तीन चार तरह की आजादियां होती हैं। एक राजनीतिक आजादी है, वो हमें मिली हुई है। गौतम अडानी की वोट की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी गांव में 100 रुपया कमाने वाले या 1 भी रुपया ना कमाने वाले या 24 घंटे दारू के नशे में पड़े रहने वाले आदमी की है। ठीक है, बराबर है, एक भी आदमी का किसी का वोट ज्यादा या कम वैल्यूएबल नहीं है। दूसरी होती है आर्थिक आजादी, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और आर्थिक आजादी से ही निकलती है सामाजिक आजादी। जो आप ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जब भी कभी हम ऊंच नीच की बात करेंगे, हमको जाति प्रथा ने कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह मैं बहुत दावे के साथ और स्ट्रांगली बिलीव के साथ कह सकता हूं। कुछ जातियों के पास पैसे का संग्रह हो गया और पैसे के पास परचेजिंग पावर है। उस परचेजिंग पावर की वजह से, उस परचेजिंग यानी आर्थिक मजबूती ने ही सामाजिक मजबूती को आगे बढ़ाया। यानी बेसिक फंडा, यानी अगर हम जातियों में भी ऊंच नीच का भी गेम खेलेंगे तो वहां पर भी काम क्या आएगा? पैसा आएगा। अगर हम शेड्यूल कास्ट से यानी एससी समाज से, एसटी समाज से कोई कलेक्टर होगा, वो अगर इंटरकास्ट मैरिज करता होगा, अगर वो ब्राह्मण की बेटी को ले आएगा, उसको छेड़ने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं है, किसी जात की नहीं, किसी बिरादरी की नहीं है। अगर कोई करोड़पति है एससी समाज से, तो उसका रौब वही है जो कहीं पर ठाकुरों का है, जो कहीं पर ब्राह्मणों का है, नहीं है क्या? यानी जो सबसे बड़ी जो मजबूती है वो कौन सी है? आर्थिक मजबूती। अगर सामाजिक मजबूती को भी, सामाजिक समानता भी लेकर आनी है, तो उसके लिए भी आर्थिक समानता लाना पहली और आखिरी हमारी जिम्मेदारी या फिर हमारा टारगेट होना चाहिए। भाई अगर मान लो मेरे पास इतना सफिशिएंट पैसा है या इतना जुगाड़ मेरा है कि मुझे किसी के महाअरबपति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई मैं किसी की गुलामी तभी करूंगा ना जब मेरे पास नहीं है और उसके पास है और उससे मुझे चाहिए। अगर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो क्या सामाजिक तौर पर हम लोग किसी से कमजोर रह जाएंगे? हाँ जी, चाहिए ही नहीं। तेरी नौकरी नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, धर के अपना सिर के ऊपर नाच अपने पैसे की टोकरी को, मेरे पास जितना मुझे चाहिए फुल है, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब हमारा असली आंदोलन क्या होना चाहिए कि हमको रुपए के आधार पर जिन लोगों ने सत्ताएं हासिल की हैं और वो लोग इस सामाजिक असमानता को बढ़ा रहे हैं, अगर उसे खत्म कर दिया जाए और हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाए प्रत्येक व्यक्ति कि किसी के पास किसी चीज का अभाव ना हो, तो क्या ये जातीय आधार पर बनी हुई ऊंच नीच समाप्त हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? मैं आपको नीच देख ही नहीं पाऊंगा, आप मुझे नीच देख ही नहीं पाएंगे जो भी किसी पोजीशन पर होगा। बताओ ना किस चीज की कमी है तुम्हारे सामने? तुम मुझे किस आधार पर नीच कह रहे हो? तुम मुझे किस आधार पर कमजोर कह रहे हो? तुमसे ज्यादा खा सकता हूं, कुश्ती करनी है कुश्ती कर ले, दौड़ लगानी है दौड़ लगा ले, जो तेरे पास है मेरे पास भी है।